बिजली से सक्रियता के कारण बनावटी जो है मशीन, वो आपने इस तरह से कर्म करता है। मशीन, बिजली है तो वो कर्म करता है, नहीं तो वो मशीन निष्क्रिय, मशीन कोई काम का नहीं है। बिजली कुछ करता नहीं है, बिजली है, उसके शक्ति से ही वो मशीन चालित होता है। ऐसे ही शरीर है एक मशीन, मशीन जैसे। और बिजली चेतन, चेतन है, इसमें सक्रियता, चेतन के रहने के कारण वो चेतन सत्ता से प्रकृति सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होकर प्रकृति कर्म करने का जो क्रिया, जो तत्परता, ये प्रकृति की है, ये पुरुष का है नहीं, चेतन है, बस वो है। और प्रकृति वो कर्म करती है उसके चेतन सत्ता से श- शक्ति समन्वित होकर के। तो प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। लेकिन क्या होता है, प्रकृति पुरुष दोनों का संयोग से हुआ है जीव चैतन्य सत्ता, जीवात्मा। प्रकृति और पुरुष का मिलन से ये भोगायतन जो है, भोगायतन शरीर को ये मान लिया मैं हूँ। अब बस इसके अभिनिवेश हो गया, भोगायतन शरीर को ही मान लिया मैं हूँ। ये मैं मेरापन जो है, यह है अहंकार का। ये अहंकार है उभयात्मक। अहंकार, इसका स्वरूप क्या है? अहंकार है उभयात्मक, जड़ चेतन का मिश्रण से अहंकार तत्व पैदा हो गया। ये अहंकारी कर्तृत्वपन लेकर के वो कर्म के कर्ता बन के करता है नहीं, लेकिन कर्तृत्व अभिमान, मैं करता हूँ, करता हम इति मन्यते, जिस कारण ये कर्म का शुभ शुभ फल भोगता है। वो भोगता भी नहीं है, कर्मों का जो फल है शुभ शुभ, वास्तव में वो भोगता भी नहीं है जीवात्मा, करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। कर्तृत्वपन उसका अज्ञानता, मोह, मोह माने भ्रम। वो प्रकृति के साथ संलिप्त होने का कारण, वो प्रकृति के गुण पुरुष में आ करके तदात्म होने का कारण वो पुरुष समझ रहे हैं जो मैं शरीर हूँ, और ये शरीर मैं हूँ। तो शरीर के द्वारा जो भी कर्म संपादित होता है ये मैं ही करता हूँ, इसका कर्तृत्वपन ये मैं ही करता हूँ। इस कारण करती है प्रकृति, लेकिन पुरुष उसमें कर्तृत्व अभिमान लेकर के कर्ता बन के, बस एक कर्तृत्व अभिमानी उसको शुभाशुभ फल भोगने का कारण है। वास्तव में वो भोगता भी नहीं। जैसे मान लो स्वप्न में, स्वप्न में ना शरीर है ना वहाँ संसार है, लेकिन वहाँ वो शुभ शुभ फल भोगता है। कोई कर्म करता है, कुछ करता है ना, होता है ना स्वप्न में, कभी दुखी हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है। तो वो भोक्ता कौन, क्या भोग रहा है, कौन सा भोग है? वहां तो शरीर भी है नहीं, संसार भी है नहीं, लेकिन वो सुख दुख भोग रहा, क्यों? बस अभिमान, ये मैं करता हूं, ये अभिमान आरोप होने का कारण, आरोप प्रत्यारोप मात्र। जागृत अवस्था में भी ये संसार एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव में आत्मा का इसमें कोई आत्मा को भी लेना देना है नहीं, ये इससे अलग है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषो सुख दुखनंग भोक्तृत्व हेतु उच्यते, पुरुष ही भोगते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संघर्ष सदृशजन जन्मसु। एकदम स्पष्ट बोल दिया है। ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया कैसे हो रही है? कार्य और कारण, हम काम करते हैं, ये जो कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कार्य कौन कर रहे हैं? शरीर कर रहा है ना। तो शरीर तो प्रकृति है। हाँ। और उसको एडमिट कौन कर रहा है कर्म का? बुद्धि। तो बुद्धि भी तो प्रकृति है। मन चिंतन करता है, बुद्धि उसको निश्चय करता है, ये करो ये करो ये करो।
भूमि अप अनल वायुखं मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये 8 जो है इसको प्रकृति कहती है। ये है प्रकृति। प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति शब्द का संज्ञा क्या है? पहले प्रकृति शब्द में जिसका नाम रूपात्मक उसको प्रकृति कहा जाता है। ये पेड़ है जो दिखता है, लता पता डाल जो भी दिखता है, यह है प्रकृति, नाम रूपात्मक। चेतन को हम देख नहीं पाते, इसका अंदर चेतन है, हम देखते नहीं है, लेकिन है हमको पता कैसे चलेगा ना? पेड़ जिंदा है तो हम जानते हैं अब ये इसका अंदर चेतन है। क्रिया के द्वारा पहचान चेतन का और रूप के द्वारा पहचान प्रकृति का, जड़ का, जड़ चेतन। प्रकृति है नाम रूपात्मक, नाम है तो रूप है, नाम रूपात्मक। और इसका उपादान क्या है? कौन सा, क्या क्या उपादान से बनी है? न भूमि अप अनल वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा जो है यह प्रकृति। भूमि, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी और मन बुद्धि अहंकार। भूमि, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति। भूमि, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये 5 तत्व से बना दृश्यमान जगत स्थूल प्रकृति, नाम रूपात्मक स्थूल प्रकृति। यह है पंच तत्वात्मक, इसीलिए इसको कहते हैं पंच महाभूत। इसलिए भूत भी कहते हैं, अदृष्ट सर्वभूतानां। भूत शब्द कहा गया है माने जिसका शरीर है, शरीर को ही भूत कहा गया है, माने पंचभूतात्मक। पंचभूत, पंच महाभूत, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 मिलकर के इस शरीर में शरीर बना है। अग्नि है, शरीर में ताप है, घर्षण करने से देखना घर भीतर गर्म पैदा हो जाएगा, अग्नि है। जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है। अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, पंचभूतात्मक यह शरीर। भूमि अपनल वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। अष्टधा मेरी प्रकृति है। स्थूल जगत जो दृश्यमान जगत यह है प्रकृति। तो प्रकृति क्रियमानानि, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु, कार्य और कारण। कार्य जो चलता है हमारा, हो रहा है, जो भी कारण कार्य हो रहा है ये प्रकृति के द्वारा हो रही है। कार्य हो रहा पंखा, पंखा कार्य है, इलेक्ट्रिक कार्य नहीं है, इलेक्ट्रिक है। इसका कारण कौन है? शरीर जो कर्म करता है कारण कौन है? प्रकृति। ये भी प्रकृति। कौन? बुद्धि निश्चय करते हैं ना, ये करो, ये करो, ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वो जाना है, हम कहीं जा रहे हैं, हमको प्रेरणा कौन दे रहा है? हमारे भीतर बुद्धि, चलो वहाँ चलो, तो फिर हम चलना शुरू करते। तो बुद्धि भी तो प्रकृति, बुद्धि तो पुरुष नहीं। मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार कर्ता कर्तृत्व अभिमान लेकर के, जो कर्तृत्व अभिमान लेकर के हमको करना है, हम करेंगे, हम किए हैं, हमको करना पड़ेगा, ये भावना जो है ये अहंकार का। और बुद्धि निश्चय करता है, अच्छा चलो वहाँ, तो इंद्रिय चलना शुरू करता है। तो ये सभी तो प्रकृति है। तो कार्य, हम बाजार जा रहे हैं तो चलो, तो ये और एडमिट कौन कर रहा है? अहंकार। बाजार जाना है, निश्चय कौन कर रहा है? बुद्धि। और चल रहा कौन? इंद्रियों। तो ये सभी तो प्रकृति है। तो बोलते कार्य और कारण उसके हेतु है प्रकृति। और पुरुष सुख दुखनक भोतृत्व हेतु रुच्यते। और इस कार्य के जो शुभ अशुभ जो भी फल होता है वो पुरुष अपने को कर्ता मानने का कारण भोतृत्व माने भोक्ता मानते हैं अपने को। वास्तव में कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं। थोड़ा गहरा तत्व है। ना कर्ता है ना भोक्ता है, लेकिन कर्तृत्व अभिमान के कारण मैं करता हूं, इस अभिमान के कारण पुरुष ही भोगते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति के द्वारा जो भी कर्म संपादित होता है वो पुरुष मैं करता हूं, मेरा कर्म है, ये अभिमान के कारण वो कर्म का शुभ शुभ का फल वो भी भोगता है। कर्ता बने हो तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा, कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं।
जैसे छोटा बच्चा घर में खेलता है, क्या कुछ हो रहा है, घर में कितना अशांति कलह, कितना कुछ, ओह ठिकाना नहीं। लेकिन बच्चा, छोटा बच्चा एकदम खुशी आनंद से खेल रहा है। आंधी तूफान, क्या कुछ विपत्ति आ रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं। क्यों? वो करता नहीं है, वो जानता है मैं करता नहीं हूँ। वो कर्तृत्व अभिमान है ही नहीं उसका। बस वो हंस है, माँ के पास भूख लग गया, माँ, बस माँ खाने देते हैं, बड़ा आनंद है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो देखो सब कर्तृत्व अभिमान के कारण फिर जाकर के दुखी हो जाता है। फिर उसका चैन नहीं, दिन रात चिंता, दिन रात टेंशन, अब क्या करूं, अब क्या करना है। हैं? टेंशन कब आ जाता है? जब एक कर्तृत्व अभिमान आ जाता है। ऐसा ही ये कर्तृत्व अभिमान के कारण जो कर्म का शुभ शुभ ये फल भोग रहा है। जन्म मृत्यु चक्कर जो है ये कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व अभिमान के कारण। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष कर्मों के शुभाशुभ भोक्तृत्व माने भोक्ता अभिमान के कारण, मैं भोक्ता हूँ, मैं करता हूँ, कर्तृत्व अभिमान के कारण कर्म के भोक्ता भी वो बन जाता है। अभिमान नहीं तो भोक्ता भी नहीं। जथा एक दृष्टांत, जैसे हम पहले हम ही इधर मान लो साधु हैं, पहले संसार में कोई कुछ नष्ट हो जाता है, घर मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार, कितना कष्ट, कितना चंचलता, कितना टेंशन, कितना अशांति है संसार में। और अभी जल गया मर गया तो हमको कोई पता भी नहीं है। हमारा भाई मर गया, बड़ा भाई, हमारे चिट्ठी हम पढ़ रहे हैं, एक जन से बात कर रहे हैं, एक रास्ता आदमी मर जाने से जैसे कोई विकार नहीं, कोई ये नहीं, हमारे भी ऐसे ही भाई मर गया मर गया मर गया मर गया, जैसे रास्ते का आदमी कोई मर गया। थोड़ा सा भी हमको भीतर में आहा मेरे भैया मर गया, हुआ ही नहीं। ये राधा रानी की कृपा, ये मैं अभिमान नहीं करता हूँ, ये राधा रानी की कृपा। ये भाई आते हैं, बड़ा भाई हमारे भाई आते हैं, आते खातिर खूब करते, खूब करते, जाता है मूर्ख भी देखने का मन नहीं करता, भैया जा रहे हैं, चलो जरा देखो भैया, फिर आ जाना भैया, पीछे पीछे चलो, सुख दुख की बात जब तक देखते रहे तब तक देखते रहो, हा जा रहे भाई। गृहस्थी लोग ऐसे करते हैं ना, कोई प्रियजन जब जाते हैं तो उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, फिर जब तक जहाँ तक दिखेंगे तहाँ देखते रहेंगे, अश्रुधारा बहाएंगे, रोते रहेंगे। ऐसा होता है ना, मोह ही कारण हमारे को होता ही नहीं। क्यों होता नहीं है? अब अभिमान नहीं है, जो मैं संसारी नहीं हूं, इसलिए हमारा सुख दुख भी है नहीं। और वही मैं एक दिन हम गृहस्थ में थे, उस दिन सभी सुख दुख हमें आरोप होता था हमारे ऊपर, कोई वस्तु नष्ट होने से बड़ा दिमाग गर्म हो जाता था। वही मैं हूँ। तो राधा रानी की कृपा अब होता नहीं कि अभिमान गया, मैं गृहस्थी नहीं हूं तो हमारा कष्ट भी गया। ये देखते हैं, नहीं देखते है ठीक है, लेकिन एकत्रित अभिमान ही कारण है सुख दुख का कारण। कौन है? कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं, कर्ता होने का कारण भोक्ता भी मैं हूं। इसलिए कर्तृत्व मन को हटाओ। अगर इससे मुक्त होना चाहते हो, अगर भजन करना चाहते हो, तो सबसे पहले सुन लो क्या करना है, भजन पीछे करना, पहले कर्तृत्व अभिमान को हटाओ। यहाँ को प्रभु को बैठा लो, कर्ता बना लो, जो प्रभु आज से तुम करता हो। बस अब जो हो रहा तुम कर रहे हो, जो होगी तुम्हारी इच्छा, जो हो गया तुम्हारी इच्छा, बस अब आने से हर्ष नहीं जान। अब इसका भी प्रमाण भी है भाई। हम मान लो हमने प्रभु को कर्ता मान लिया, उसका प्रमाण कैसे जो हमने मान लिया? इसका प्रमाण यह है, हम तभी प्रभु को कर्ता मान लेंगे सही सही, उस दिन हमारा आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं। कोई मर गया तो हमारा कष्ट नहीं, कोई आया तो हमारा हर्ष नहीं, घर में आग लग जाएगा हमारा कष्ट नहीं, और वस्तु समागम हुआ हमको हर्ष नहीं। क्यों? मालिक प्रभु है।
जैसे करोड़पति के घर में जो नौकर है, नौकर तो सारा दिन खूब परिश्रम करता है, काम करता है, एकदम सुचारू रूप में, जो कोई रकम त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मालिक का कोई प्रियजन आने से नौकर देखो कितना सुंदर, इतना सुंदर उसको सेवा करते हैं, कोई रकम त्रुटि नहीं होना चाहिए। लेकिन भीतर जानते हैं जी ये हमारा कोई नहीं है, हमारा तो नौकरी है। मालिक का करोड़ों रुपया आमदनी होने से नौकर का आनंद नहीं होता है। मालिक का करोड़ों रुपया आमदनी हो गया, मालिक का करोड़ों रुपया नष्ट होने से नौकर का कष्ट नहीं होता। हा, हमारे मालिक का करोड़ों रुपया, वो जानते हैं को तनख्वाह से मतलब है, हम तो तनख्वाह लेंगे घर जाएंगे, बाल बच्चा हमारे तो घर में है, मन रहता है घर में। ऐसा ही इस घर में तुम प्रभु का अगर कर्ता बना लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। क्यों? अब मालिक हम नहीं है। अब प्रभु का आमदनी होने से जैसे हमारे आनंद नहीं, प्रभु मालिक का नष्ट होने से हमारा कष्ट नहीं, ऐसे ही कोई वस्तु आया तो हमारा हर्ष नहीं, गया तो हमको विषाद नहीं, हुआ तो ठीक है। ये सब हर काम में, हर काम। ओ अच्छा, ये ऐसे हमारे प्रियजन, हमारे अपना जन हमको कुछ कटु शब्द कह दिया, बस दुर्व्यवहार कर दिया, बस जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जो इनका आशा नहीं करते हैं, ऐसे व्यवहार भी हमको मिल गया, तो उस समय भी हमको कष्ट नहीं। क्यों? प्रभु की इच्छा, हम निश्चिंत, हम निश्चिंत हो। वो खातिर करने से भी हमको आनंद होता नहीं, अनादर करने से भी हमको कष्ट नहीं। क्यों? प्रभु की इच्छा, मालिक तुम है। तो समर्पण होने का लक्षण क्या है? हम प्रभु के चरण में समर्पित है, हम शरणागत है। भक्ति मार्ग में सर्वोपरि साधना है शरणागति। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में तो अलग है, योग मार्ग में अलग है, योगी क्रिया वो सब करना पड़ता है, बड़ कठिन साधना, नेति धोती, त्राटक जग, जोग मुद्रा, नवोद्धार बंधन, खेचरी मुद्रा, ये सब क्रिया कर्म शरीर का बहुत क्रिया कर्म करना पड़ता है ना। लेकिन हमारे भक्ति मार्ग शरणागति। शरणागति कैसे हम मान लेंगे जब हम शरणागत है कि नहीं? हम तो भजन करने आए हैं, भजन करना है। और वो पुस्तक एक पत्र शरणागति ही एक पत्र अवलंबन है, शरणागति ही एक पत्र वो प्रेम वस्तु हमको प्राप्त करा सकती है। साधन चेष्टा के द्वारा वो अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। तो साधन नहीं है शरणागति, तो शरणागति हम शरणागत हो गए हैं कैसे जानेंगे? कौन सा लक्षण बताओ? कौन सा लक्षण से हम जानेंगे हम कितना शरणागत हो गए हैं? बोलो ना। अरे ये तो सत्संग है, ये प्रवचन थोड़ी है। हैं? हैं? हर्ष शोक रहित। हर्ष शोक रहित तो हो जाएगा तभी जब निश्चिंत तो हो जाएगा, चिंता रहित। आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं, तभी तो हर्ष शोक रहित होगा। तो वो हर्ष शोक कब होगा? जब निश्चिंतता, माने हमारा मामला ही है नहीं, ये मामला हमारा है नहीं, प्रभु का मामला है। हम तो नौकर है, हम तो दास है ना, हमको कर्म करना है, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल हमारा नहीं है, क्यों? हम बिक चुके हैं, हम प्रभु के चरण में कृतदास, कृतदास अपने को बेच दिया प्रभु के चरण में। आज पेमेंट भी नहीं, हमको पेमेंट भी नहीं मिलेगा, विदाउट एनी पेमेंट। तो ये है कृतदास। अब भला बुरा तुमको चिंता करने का अधिकार है नहीं। जैसे राम के गाय श्याम को बेच दिया, बेच देने का बाद जब वो गाय के भरण पोषण के लिए उसको चिंता करने का अधिकार है नहीं। हमने आज की गाय है, हमारा गाय खूब खातिर करते, खूब सेवा करते हैं, कोई कारणवश काल हम गाय को बेच दिया दूसरे के पास। बेच देने के बाद हम उनके पास जाकर के हम ये खबर नहीं लेते हैं भाई गाय को भूस देते हो कि नहीं, गाय को पानी देते हो कि नहीं, गाय को भाई आदर करते हो कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उनको तुम जाके तारण करोगे, भाई ये तो अच्छी नहीं है, तुम हमारा गाय को तुम आदर नहीं करते हो, खातिर नहीं करते हो, पानी नहीं देते हो, भूस नहीं देते हो, धूप के अंदर ठड़ा करके रख देते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। और तुम्हारा बात चलेगी नहीं, क्यों? तुम बेच दिया। अब तुम्हारा ये अधिकारी है नहीं पूछने का,
सुन लो शरणागति क्या है। शरणागति चिल्लाना नहीं, शरणागति बहुत कठिन साधना है, सबसे कठिन साधना। अगर ये साधना किसी ने कर लिया तो निश्चिंत हो जाएगा, उस दिन वो निश्चिंत हो जाएगा। निश्चिंतता ही समझना ये तुम्हारी साधना का सिद्धि, निश्चिंतता। तो इस तरह से तुमने समर्पित हो गया है, तो तुम भी इस तरह से, तुम्हारा अधिकार नहीं है हमारे ये बीमारी हो गया, हमारे ये हो गया, हमारे ये दुखी, हम दुखी हैं, हमारे अपने परिजन हमको मानते नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। कोई विषय में तुमको कुछ अधिकार नहीं है। क्यों? अब प्रभु करता है, जो करते हैं प्रभु करते हैं। आधी आ रही है लेकिन वो शांत हो, न जाने इसमें प्रभु का कोई मंगल है। जय हो राधा रानी, तुम्हारी इच्छा, निश्चिंतता। बताए ना, एक साधु नाव में पानी भर रहे थे, बोले हम इच्छा प्रभु की इच्छा से मिला रहे थे। ये है शरणागति, तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा। प्रलय, मृत्यु आ रही है, प्रभु मृत्यु, अच्छा तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, चलो प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, चलो। शरणागति बहुत कठिन साधना, योग तपस्या, साधना, व्रत नियम जप तप आराधना, इसका समय है। लेकिन शरणागत जो होता है ना, उसका एक पल भी समय नहीं है। क्यों? वो देखते हैं हमारे कदम हमारी इच्छा से चल रही है या प्रभु की इच्छा से। बस ख्याल रखना है, अपना अहंकार या कर्तृत्व अभिमान लेकर के अपने इच्छा, जैसे मैं ही करता हूँ, ऐसे अभिमान भूल से भी नहीं आना चाहिए। प्रभु की इच्छा ही हमारी इच्छा, अपनी इच्छा को भी मिटा देना पड़ेगा। तुम्हारे कोई इच्छा ही नहीं, निरच्छा। बोले इच्छा तो रहेगी, बोले वो एक ही इच्छा, बस प्रभु के चरण कमल में हमारी शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, बस यही इच्छा, और कोई इच्छा नहीं। तो यह है शरणागति, है ना। ये साधना सबसे कठिन साधना। लेकिन अगर किसी ने, जैसे छोटा बच्चा, छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है, ज्ञान नहीं, उसका विवेक नहीं, उसका विचार करने का शक्ति नहीं, लेकिन माँ हर समय गोदी में लेके चलते हैं। ऐसे ही जो साधक कर्तृत्व अभिमान को समाप्त कर दिया और प्रभु को कर्ता मान करके, हृदय में प्रभु को कर्ता मान करके उनको बैठा लिया है, तो मान लो वो बच्चा जैसे वो भी निश्चिंत हो गया, तो भगवान भी माँ जैसे छोटा बच्चा को लेकर हर समय चलते हैं, कहीं जाते हैं लेकर जाते हैं, ऐसे शरणागत भक्त को भी भगवान हर समय गोदी में लेके चलते हैं। हर समय भगवान भी उनको पलक के लिए छोड़ते नहीं, ऐसे शरणागत हो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात परं शांति स्थानं प्राप्त शाश्वतम। अर्जुन, सर्वत भाव से तुम उनके शरणागत हो जाओ, फिर उनके कृपा से तत्प्रसादात परम शांति पद तुम प्राप्त करोगे। लेकिन कठिन है शरणागति, सबसे कठिन साधना। कर्तृत्व अभिमान जाता नहीं है, अहंकार जाता नहीं है। हम मुंह में कहते हैं शरणागति शरणागति, छोटा सा कोई वस्तु नष्ट हो जाए तो दिमाग गर्म हो जाता है, कोई कुछ कह दिया दिमाग गर्म हो जाता है, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो उसमें दिमाग गर्म हो जाता है, कोई अघटन घट जाता है तो उसमें हमारे दिमाग गर्म हो जाता है, कोई हमारे प्रियजन कोई कारणवश हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं तो हमारे दिमाग खराब हो जाता है, हर स्थिति से। तो इसका कारण क्या है? कारण है तुम्हारी शरणागति अभी हुई नहीं। ये तुम कह रहे हो लेकिन वास्तव में ये तुम्हारे शाब्दिक है, वास्तव में ऐसे होती नहीं शरणागति। तो ये साधना हमारे महाप्रभु ये साधना लेकर आए हैं, मंजरी भाव उपासना पद्धति शरणागति। श्रीमती कोई गलत काम हो गया या भजन आज हुआ या कुछ गलत काम हो गया, वो भी सोचेंगे कि भगवान की इच्छा है। देखो, गलत काम जो होता है इसका मूल कारण है अहंकार। अहंकार के कारण गलत कर्म होता है। भगवान देखो करते हैं तो भगवत इच्छा से, लेकिन जब अहंकार के द्वारा कर्म संपादित होता है तो वो करता है वही अहंकार, कर्ता हम इति मन्यते। जो संपूर्ण शरणागत होते हैं वो कभी गलत कर्म होता ही नहीं।
उसके द्वारा गलत कर्म होता नहीं, क्योंकि भगवान का है ना, वो भगवान से मतलब है। उनका मन भी भगवत चरण में संलग्न हो जाता है, चंचल होगा नहीं, क्योंकि मन भी हमारा बिक चुका है ना। हैं? मन भी बिक चुका है हमारा। शरणागति तो मन से होती है ना, न कि तन से होता है, मन से। तो मन तो हमारे बिक चुका है ना। ऐसी बात है। तो नित्यानंद प्रभु की जीवन चरित हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न तनु, विलास मूर्ति, मूल संकर्षण। आप तीर्थ पर्यटन करते करते माधवेंद्रपुरी के चरण सान्निध्य में पहुंचे। माधवेंद्रपुरी तो बहुत प्रसन्न हो गए हैं देख करके ही, एकदम नित्यानंद प्रभु को पा करके सब भूल गए हैं। आज हमारे जीवन धन्य है, आज हमारे मानव जीवन सफल है, जे ऐसे अवधूत का संग हमको मिल गया है। ऐसे परमानंद अनुभव कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु भी उनको गुरु बुद्धि करने लगे। हम लोग काल आलोचना कर रहे थे नित्यानंद प्रभु के गुरु कौन है। वास्तव में इस विषय में सुस्पष्ट अभी तक कोई सिद्धांत हमको निश्चित सिद्धांत मिला नहीं कहीं से, जो नित्यानंद प्रभु के गुरु कौन है। कोई कहते हैं माधवेंद्रपुरी, कोई कहते हैं लक्ष्मीपति, कोई कहते हैं और। इस विषय में अगर कहीं निश्चित रूप से हमको कोई मिल जाए तो फिर इस विषय में आस्वादन करेंगे। अभी चलेंगे नित्यानंद प्रभु, फिर दक्षिण भारत तीर्थ पर्यटन करते करते फिर चले आए हैं कहाँ, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी महाप्रभु के पहले, उसमें महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आए नहीं, उसके पहले समस्त उत्तर भारत से घूमते 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 दक्षिण भारत पर्यटन करते करते फिर पूर्व भारत के अभिमुखी आए, आकर के जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी दर्शन करके बड़े परमानंद में नर्तन कीर्तन के साथ बड़े दिव्य आनंद में विभोर हो गए नित्यानंद प्रभु। बहुत भक्त मंडली भी नित्यानंद प्रभु के अद्भुत जो उनके भाव दशा देख करके बड़े तृप्त हो गए। न जाने कौन ईश्वर कोटि के पुरुष आकर के कृतकृत्य कर रहे हैं हमको। ऐसे नित्यानंद प्रभु को दर्शन करके नीलाचल वासी सब धन्य हो गए। वहाँ कुछ दिन जगन्नाथ जी के सानिध्य में रह करके बड़े आनंद में कुछ दिन नृत्यन कीर्तन आदि के द्वारा समस्त जगन्नाथ वासी को आनंद सागर में डुबाते हुए फिर नित्यानंद प्रभु चले हैं गंगा सागर की ओर। बंगाल में गंगा सागर, गंगा सागर, सागर द्वीप कहती है। पहले जाना उतना सहज नहीं था, बहुत कठिन था। खैर हम तो 4 बार गए हैं गंगा सागर, 4 बार हम गए। अच्छा लगता था, उसमें गृहस्थ आश्रम में रहते समय अच्छा लगता था सागर द्वीप। तो बड़े कष्ट से जाना पड़ता था पहले, अभी तो बहुत सुविधा हो गया। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ से कलकत्ता हो करके सीधा सागर द्वीप पहुँच गए। सागर द्वीप में वहाँ मकर संक्रांति स्नान करके, मकर संक्रांति में मेला लगता है वहाँ हर साल। मकर संक्रांति योग है ना अभी, जो मकर संक्रांति योग से सागर द्वीप में बड़ा मेला लगता है, 4 दिन खूब मेला, हजारों लाखों समावेश होता है। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु बड़े आनंद लिए। कपिल देव के आश्रम जाकर के खूब नृत्य गीत किए हैं। कुछ दिन वहाँ रह करके फिर आए। आ करके आप नित्यानंद प्रभु सोचें, सारा भारत खंड हमने पर्यटन कर लिया, लेकिन हृदय तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनके हृदय में एक जिज्ञासा, हमारे कान्हैया, मेरे भैया कान्हैया कहाँ है। वो तो जान गए हैं, आपने स्वरूप तो जान गए हैं, जान करके अभी इंतजार कर रहे हैं मेरे भैया कान्हैया वो कहाँ है। तो जान गए हैं ध्यान करके, जो हमारे भैया कान्हैया अभी नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं, लेकिन अभी आपने को प्रकट नहीं किए हैं, अभी गृहस्थ लीला में निमग्न है। गृहस्थ लीला में माने मुग्धता,
जैसे साधारण गृहस्थी जैसे नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गपशप करते हैं। ऐसे महाप्रभु प्रथम जो सांसारिक लीला किए हैं एकदम प्राकृत मुग्धवत, हंसी मजाक किया खूब थे, खूब हंसी मजाक करते थे। ऐसे खूब आनंद, जिसको देखते थे उसी से ही मजाक करते थे और खूब हंसी भी करते थे। कोई कोई लोगों को ऐसे पीछे पड़ जाते थे जो उनको ज़्यादा क्रोध जब तक नहीं आता था तब तक जा करके उसके पीछे पड़ जाते थे। श्रीधर क्यों, और भी बहुत बूढ़े बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके पीछे उनके भाषा लेकर के उनको इस तरह से पीछे पड़ जाते थे। ऐसे बड़े मजाकिया थे, खूब हंसी मजाक करते थे, सबको आनंद। ऐसे नहीं, किसी को रुष्ट नहीं करते थे, रुष्ट नहीं करते थे, थोड़ा सा हंसी मजाक करके फिर ऐसे प्रेम भरी बातें करते थे, छाती में भर लेते थे और जिससे बात करते थे वो एकदम भूल जाते थे, ना जाने क्या मिल गया हमको। उनकी इतने सुंदर श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके, घुंघराली केश, दिव्य उच्च वक्षस्थल, नवीन किशोर अवस्था, अखंड नेत्र, यति स्मित हास्य, बड़े सुठाम देह, जो एक बार देखते हैं वही भूल जाते हैं। उनके ना जाने की एक दिव्य शक्ति है, जिस शक्ति सबको इस तरह से एकदम विमुग्ध कर देते हैं, दर्शन मात्र ही मोहित हो जाते थे महाप्रभु को जो भी देखते थे। ऐसे सांसारिक लीला, आनंद लीला प्रकटन कर रहे हैं महाप्रभु। आप नित्यानंद प्रभु जान गए हैं, जो हम तो जाएंगे लेकिन जब अपने को प्रकाश नहीं करेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। तो क्या करें? तो चलो वृंदावन चलो, वृंदावन जाकर के इंतजार करो। तो गंगा सागर होके, जगन्नाथपुरी गंगा सागर होके सीधा चले गए वृंदावन। वृंदावन जा करके आप नित्यानंद पूर्व लीला, बस वन वन भ्रमण करते हैं, बस फल मूल जो भी खाते हैं, जो भी कोई कुछ दे देते हैं, कोई दूध दे दिया, कुछ दे दिया, दही दे दिया, खा लेते हैं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अजाचक वृत्ति, ना भिक्षा करते थे ना किसी से मांगते थे, अवधूत है। ऐसे आनंद में निमग्न होकर के वृंदावन में विहार कर रहे हैं। कभी तो हाँ कन्हैया मेरे भैया, हाँ कन्हैया मेरे भैया बोल के ऐसे विलाप में क्रंदन करते हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण। और ब्रजवासी सब देखते हैं जैसे साक्षात जैसे बलराम जैसे विराजमान है। तो बहुत ब्रजवासी, कभी कभी तो खुशी, ब्रजवासी ऐसे ही तो बहुत प्रेमी होते हैं। अभी तो बहिरागत लोग समावेश बहुत ज़्यादा हो गया ब्रज में, जिस कारण ब्रज के वो प्रेम अभी बहुत हल्का हो गया। अभी भी ग्रामगंज में वो ब्रजवासी का प्रेम देखने में आता है। ब्रजवासी लोग बहुत प्रेमी होते हैं, उनकी इतनी व्यवहार में इतना मिठास, इतना प्रेम, जो तुम्हारा हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले तो ग्रामगंज में रहे, देखे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को वो देखे, कभी तो हाथ पकड़ के ले जाते हैं अपना घर, ब्रजवासी लेकर के बैठा के दूध दही आदि खूब खिलाते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु ब्रजवासी के साथ बड़े आनंद में दिन व्यतीत कर रहे और इंतजार कर रहे हैं कब मेरे भैया कान्हैया कब अपने को प्रकाश करेंगे। इधर महाप्रभु आप अपने को प्रकाश करेंगे, बहुत दिन हो गया, चारों ओर धर्म के बहुत ग्लानि, भक्ति धर्म के बहुत ही दीन दयनीय स्थिति, भक्ति धर्म के चारिदिके सब अपदेवता उपदेवता की उपासना, विशोहरी देवी, फलाना देवी, ये सब क्षुद्र भोग लालसा, भोग वृत्ति लेकर के क्षुद्र उपासना, क्षुद्र देवियों का उपासना करते थे। भगवान की उपासना भक्ति मार्ग में उनका प्रवेश ही नहीं था, मानते भी नहीं थे। तो इस तरह से भक्ति मार्ग के बहुत दयनीय स्थिति। उधर बौद्ध धर्म के बहुत विशाल प्रचार प्रसार और ब्रह्म धर्म, अद्वैत ब्रह्मवाद भी बहुत व्यापक रूप से विस्तार प्राप्त हो गया। तो इसलिए जो जो भक्त आए हैं सब रो रहे हैं कि महाप्रभु कब अपने को प्रकट करेंगे,
कब भगवान आएंगे, आकर के हमारी ये दयनीय स्थिति से हमको मुक्ति प्रदान करेंगे। इतना में तो महाप्रभु पितृवियोग हो गया, पितृवियोग से चले गए हैं। आप महाप्रभु जा रहे हैं गया, उस भक्त मंडली लेकर के गया के ओर गए हैं। गया पिंडदान करेंगे, विष्णुपाद पद्म में पिंडदान करेंगे, ये आशा लेकर के गया गए हैं। गया जाकर के ईश्वरपुरी हैं, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य पहले एक बार आए थे ईश्वरपुरी, जगन्नाथ मिश्र के घर आए थे, महाप्रभु के रहते हुए उस समय आए थे, 2-4 दिन रहे। बड़े उनके प्रेम पूर्ण बर्ताव देख करके महाप्रभु बहुत प्रभावित हो गए, और महाप्रभु को देख करके भी ईश्वरपुरी बहुत ही प्रभावित हो गए। जान गए हैं, जो गुरु जो हमको कह गए थे, जे बेटा तेरे को मैं आशीर्वाद करता हूँ, जा तो भगवान के साथ तेरा साक्षात्कार हो जाएगा, तेरा भगवान तेरे को बहुत कृपा करेंगे। तो ऐसे मन में ऐसे आभास हो गया था। तो ये जो निमाई पंडित, ये निमाई पंडित कोई साधारण नहीं है, कोई असाधारण महापुरुष। मन में उनके एक आवाज़ हो गया, ये निमाई पंडित कोई साधारण नहीं। तो ऐसा करके तो ईश्वरपुरी चले गए हैं गया में। गया में वहाँ कुछ दिन भजन करने के लिए ईश्वरपुरी वहाँ निवास कर रहे हैं। वहाँ विष्णुपाद पद्म में वहाँ पिंडदान करके फिर महाप्रभु, बस वो पिंडदान के बाद ही महाप्रभु के भीतर वही महाप्रकाश, वही प्रेम का पूर्ण प्रकाश, बस हा कृष्ण, हाँ कृष्ण, ऐसे रोते हैं उन्मत्त दशा। सब भक्त जो साथ गए हैं उन लोग देखते क्या हो गया, निमाई पंडित इतना हंसी खुशी मजा किया, इतना आनंद में हम लोग आए हैं, और ये क्या दशा, उदासीन, खाना नहीं पीना नहीं, हाँ कृष्ण बोल के इससे लोटपोट खाते हैं, धरित्री में इस तरह से लोटपोट खाते हैं, और छाती पटक पटक के रोते हैं, हाँ कृष्ण कहाँ तुम, कब दर्शन दोगे, प्राण कृष्ण मेरे प्राण, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। कभी तो भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, ना मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी जा रहा हूँ वृंदावन, तुम लोग घर लौट के चले जाओ, हम आप वृंदावन जाएंगे। अब फिर जो अपने शिष्य और अपने निजी जन लेकर के गए थे गया, वो लोग पकड़ के लाते हैं। थोड़ा सा प्रकृतिस्थ होने के बाद तो वो सुने हैं जो वहाँ ईश्वरपुरी विराजमान है, तो चलो ईश्वरपुरी से मिले। गए हैं ईश्वरपुरी के पास, ईश्वरपुरी देख करके तो बड़े प्रसन्न हो गए हैं। जो देखे हैं, जो निमाई पंडित को उनके घर जाके देखे हैं, जो एक अद्भुत पुरुष जो कि साधारण मनुष्य नहीं है, एक अद्भुत एक दैव शक्ति संपन्न एक महापुरुष है। जो महापुरुष होते हैं ना, वो दर्शन करके जान जाते हैं, उसको आभास हो जाता है जो ये कैसे है, जान जाते हैं। साधारण व्यक्ति जान नहीं पाएंगे, लेकिन महापुरुष है ना, वो जान जाते हैं। ऐसे ही ईश्वरपुरी पहले ही जान गए हैं जो ये कोई साधारण पुरुष नहीं, एक असाधारण दैव शक्ति संपन्न महापुरुष। तो जा करके देखते ही एकदम ईश्वरपुरी तो छाती में भर लिए हैं, बोलो निमाई पंडित तुम यहाँ कैसे आए हो? तो आए हैं, आपके सानिध्य में आए हैं, आपसे एक निवेदन लेके आए हैं। क्या निवेदन बताओ? आप हमको संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग बताओ। बोले निमाई पंडित तुम ऐसे शब्द कह रहे हो, अरे तुमको देख करके ही तो संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है। तुम्हारे अंदर ये शक्ति, मैं कहता हूं तुमको देख करके मनुष्य संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ये शक्ति निहित है, और तुम कहते हो हम तुमको मार्ग दिखाएं। बोले हमको भ्रमित मत करो, हमको भ्रमित मत करो, तुम हमको दीक्षा दो, गुरु दीक्षा दो। बोलते देखो निमाई पंडित, दीक्षा देना बड़ी बात नहीं है, तुम चाहो तो मैं अपने प्राण को देने के लिए तैयार हूं। दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, हमारी क्या होगा नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमको मैं इतना प्रेम करता हूं, तुम चाहो तो मेरे प्राण को देने के लिए मैं तैयार हूं। दीक्षा तो बहुत दूर की बात है। बोले ठीक है, तो हमको आप दीक्षा दे दो। बोले ठीक है, काल तुम आ जाना।
दूसरा दिन स्नान ध्यान करके एकदम उश्रु गदगद हो करके हाँ कृष्ण बोल करके रोते रोते चले गए हैं ईश्वरपुरी के पास। जा करके उनके चरण कमल में साष्टांग प्रणिपात करके अश्रुधारा से उनके चरण कमल को धुला दिए हैं। ईश्वरपुरी जानते हैं जो ये साधारण नहीं है, असाधारण ये महत्पुरुष हैं। ईश्वरपुरी भी रो रहे हैं, तो इनको क्या दीक्षा देंगे? इनका कृपा पाने से तो हम धन्य हो जाएंगे। इनको क्या मुक्ति मार्ग बताएंगे? इनको दर्शन करके हमको मुक्ति मार्ग सहज ही मिल जाएगा। फिर भी उनकी प्रसन्नता, ये प्रसन्न होते हैं तो उनके लिए चलो हमारा जान देने के लिए तैयार है। गुरु होने का लायक तो मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी इनकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तो ईश्वरपुरी कहते हैं, निमाय पंडित तुमको मैं क्या मंत्र दूं बताओ, तुमको मैं क्या मंत्र दूं? तो निमाय पंडित तो भगवान तो है ही है, बोलता है मैं ना कल एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष आकर के हमको एक मंत्र दिया। अब देखिए तो ये मंत्र कौन सा मंत्र है बोल करके दशाक्षर मंत्र जो उनका कान में दे दिया, ईश्वरपुरी का कान में। मैंने पहले चेला बना लिया ईश्वरपुरी को। अब ईश्वरपुरी वो मंत्र शुरू, हाँ यही मंत्र देना है हमको, यही तो मंत्र है, तो हमको दीजिए। तो वही मंत्र ही फिर देते हैं। ईश्वरपुरी जानते हैं हम क्या मंत्र देंगे, यही तो हमको दे ही दिया है मंत्र, ये क्या देंगे? चलो ठीक है, चलो प्रभु तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा बोल करके उनका कान में दशाक्षर गोपाल मंत्र प्रदान किए हैं। बस मंत्र पाते ही बस उन्मत्त दशा, कृष्ण प्रेम में मतवारा हो करके बस, हाँ अरे प्रेमोन्मत्त दशा, 18 प्रकार विकार भाग रहे हैं, उन्मत्त दशा, कृष्ण कृष्ण बोल के ऐसे उन्मत्त होकर के उत्तर दिशा की ओर चल रहे हैं। सब शिष्य लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु तुम कहाँ जा रहे हो? ना हम, आप तुम लोग घर चले जाओ, तुम लोग घर चले जाओ, अब मैं जाऊंगा, कृष्ण हमको पुकार रहे हैं, अब हम नहीं जाएंगे, आप कृष्ण को ही हमको प्राप्त करना है, अब संसार में हमको जाना ही है नहीं। फिर बड़ा कष्ट करके, बड़ा कष्ट करके उनको लौटा के ले आए हैं। चलो निमाय पंडित चलो, माँ तुम्हारे लिए रो रहे हैं, माँ को तुम बोल के आए हो जे तुम माँ को छोड़ करके नहीं जाओगे, ये शब्द बोल के आए थे ना, तो माँ तुम्हारे रो रहे हैं, मातृघाती हो जाओगे ना। हैं? तुम अगर इस तरह से वृंदावन चले जाओगे, तुम्हारा माँ का तो और कोई अवलंबन है नहीं, एकमात्र तुम ही माँ का एकमात्र पुत्र हो। तुम भी अगर इस तरह से माँ से बिना पूछे, बिना आज्ञा लेकर के तुम अगर वृंदावन चले जाओगे, माँ तो रोते रोते वृद्धा माता मर जाएगी, तो मातृघाती हो जाओगे। जाना वृंदावन, चलो माँ का आज्ञा लेकर के फिर आना, माँ तुम्हारे लिए रो रहे हैं निमाई पंडित, ऐसा मत करो। तो निमाई पंडित देखते हैं जो बात तो सही है, माँ को तो हम बोल के माँ हम आ जाएंगे बहुत जल्दी, तो बड़े कष्ट से आए हैं, बड़े कष्ट से आए हैं, आ करके दिव्यन्माद दशा, घर आए हैं, देखते हैं कपड़ा का ख्याल नहीं, केश इतना सुंदर घुंघराली केश, इतने सुंदर घुंघराली केश, यहाँ तक महाप्रभु का केश यहाँ तक था, और बड़ा केश एकदम यहाँ तक, यहाँ से एकदम यहाँ तक घुंघराली केश, ऐसे गर्दन, ऐसे वक्षस्थल, चौड़ा वक्षस्थल, आकर्ण नेत्र, स्मित हास्य, दंत पंक्ति, जैसे मुक्ता मुक्ता सेटिंग किया है, जैसे विधाता ने मुक्ता जैसे सेट किए हैं, दांत जैसे, ओष्ठाधर बिंबो फल जैसे, लाल वर्ण, इतना अद्भुत सुंदर। लेकिन ऐसे गया से आया है जैसे म्लान हो गया, ओई केश के कोई ठिकाना नहीं, कोई चलने फिरने का ठिकाना नहीं, रो रहे हैं, विलाप में क्रंदन,
सोची माता देखते हैं हमारे बेटा का क्या हो गया, ये तो गया था अच्छा, फिर क्या हुआ, सबको बुलाया, बालक को बुलाया, बच्चा तुम लोग बताओ ये निमाई का क्या हो गया, तुम लोग ले गए क्या, कोई कहीं क्या कुछ देखा है, कुछ हो गया है। बोलता है मैया हम लोग तो गए हैं साथ, तो कुछ तो ऐसा हुआ नहीं, अचानक विष्णुपाद पद में गए, वहाँ पिंडदान करने का बाद से ही निमाई पंडित का ये दशा हो गया भैया, क्या करे। बोलते कोई उपल्ला का चक्कर तो नहीं, कहीं कोई उपल्ला, कोई भूत प्रेत का कोई सवार तो नहीं हो गया। और निमाई पंडित तो कभी कभी तो ऐसे एकदम हुंकार मारते, ऐसे मुई से ही, मुई से ही माने मैं वही हूँ। प्रकाश हो रहा है ना अभी, अभी महाप्रकाश लीला तो मुई से ही बोल करके एकदम खंडवासी है। मुई से ही करके ऐसे बिकट चिल्लाते हैं। और सोची माता तो समझ नहीं पाते थे मुई से ही क्या है, मुई से ही करके क्यों ऐसे, मुई से ही माने बांग्ला शब्द, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये मुई से ही। तो जाकर बहुत कष्ट करके घर में लेकर के घर से कभी भाग जाता है, कभी तो चिल्लाता है, बहुत जम के विलाप में क्रंदन करते, बड़े अद्भुत एक अवस्था जो कि कोई समझ के बाहर, कोई समझ ही नहीं पाते हैं जो निमाई पंडित का क्या हो गया। जो निमाई पंडित इतना हंसी खुशी मजा किया, इतना सुंदर, माने कोई पूरा उल्टा हो गया, पूरा जैसे पलट गया, आप किसी को पहचानते ही नहीं। वही प्रिय मित्रजन, जो मित्रजन से हंसी मजाक करते थे, वही मित्रजन आते हैं, कोई पहचानते ही नहीं, देख करके मुंह घुमा लेते हैं। वही प्रियजन ऐसे घर के अंदर घुसा करके मैया कभी कभी ताला लगा देते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। बड़े बड़े गुनीन बुलाते हैं, गुनीन, गुनीन आते हैं, गुनीन भी ऐसे ही मूर्ख गुनीन, वो क्या जानेगा जो भक्ति मार्ग क्या है, प्रेम क्या है। गुणी ना करके देख करके छू छा ले सरसों मंत्र भर के छोड़ता है, ये हुआ, तो जानते जो भूत प्रेत का कोई सवार हो गया, मुझसे ही करके चिल्लाता है ना। हाँ, हाँ, ओ काली 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 ओम काली फू। हाँ, और महाप्रभु तो देखता रह जाता है, फिर फूक फाक दे करके, अरे फूक फाक के काम में तो है महाप्रेम तो ये सोचते शायद भूत प्रेत। तो वो आर की वो गुनीन भी ऐसे मूर्ख गुनीन है। दो चार पैसा ले करके उस तरह से फूक फाक दे करके इसको नारियल का पानी पिलाना और कुछ खाने नहीं देना, बस नारियल का पानी पिलाना, कुछ वायु चढ़ गया है, और नारायण तेल माथे में मालिश करना, नारायण तेल ठंडक होता है। उस समय तो पागला खाना था नहीं, अगर पागला खाना रहता तो शायद महाप्रभु को पकड़ के पागला खाना ही दे देते। उस समय पागला खाना कहाँ, वही सब बद्ध जो निर्धन करते हैं। तो इस तरह सब जानते हैं जब ये कोई उपल्ला का चक्कर है, ये साधारण नहीं है, उपल्ला का चक्कर है। कभी तो खूब रोते हैं, कभी हंस हा कर, ये कोई कौन समझेगा जी ये प्रेम प्रेम अवस्था है, ये दिव्योन्माद अवस्था, प्रेम का अवस्था नहीं, ये दिव्योन्माद अवस्था। ये मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में ऐसा होता नहीं है। महाप्रभु है ना, दिव्योन्माद अवस्था, राधारणी की भाव दशा राधारणी की होती है, ये सोच के और कोई मनुष्य शरीर में ये दिव्योन्माद अवस्था होती नहीं है। एक एक से एक गुणीन बुलाते हैं, कोई गुणीन काम नहीं करता है। सब एक एक नाना प्रकार तंत्र मंत्र क्रिया जंत्र मंत्र सब कुछ करके फेल। तो बुलाए हैं श्रीवास पंडित को, श्रीवास पंडित को। सोची माता जी प्राचीन है और पितृस्थानीय है, उम्र में भी बड़े हैं और ज्ञानी भी है, बड़े विद्वान भी हैं। तो श्रीवास पंडित को बुलाए, जब आप देखिए हमारे बेटा निमाई पंडित को तो आप बहुत स्नेह करते थे, अब निमाई पंडित का क्या हो गया, आप आइए थोड़ा एक बार देख के जाइए। श्रीवास पंडित भी सोचे भाई तो निमाई पंडित तो बड़ा घमंडी था, बड़ा हंसी मजा किया था, तो अब क्या हो गया, जाओ देखें। और वो तो बड़े पंडित हैं, देख करके समझ गए ये तो साधारण नहीं है, ये तो प्रेम दशा, ये दिव्योन्माद दशा देख रहे हैं। आहा हा, ये ऐसे दशा कैसे मिल गई,
वही निमाई पंडित, जो निमाई पंडित इतना अहंकारी, इतना दाम्भिक, किसी को मानते ही नहीं थे, टंकार देते थे बड़े बड़े पंडित को। बड़े बड़े उस समय बड़े बड़े जो पंडित थे ना, उन बगल से जो जाते हैं ना, चले जाते थे। मान लो रास्ते में जा रहे हैं शिष्य, कला व्याकरण पढ़ते हैं, भगवान का शिष्य है निमाई पंडित। उसमें और उच्च जो है ना, न्याय, पातंजल, फिर तुम्हारा शास्त्र अलंकार, काव्य अलंकार, ये सब अलंकार कुछ पढ़े नहीं है उस समय निमाई पंडित, लेकिन सब शास्त्र कंठस्थ। बड़े बड़े पंडित बगल से जाते थे, उम्र में बहुत बड़े हैं। निमाई पंडित क्या कहते थे, हाँ, सब पंडित तो देख लिया, हमारे साथ कक्षा करके अगर जीत जाए तो समझेंगे जो पंडित है, नहीं तो हम मानते नहीं है सब पंडित को। जा रहे बगल से, लेकिन वो बगल से जो पंडित, बड़े पंडित माने बड़े ये पंडित है। अब नियम क्या कहे भाई, अगर तर्क करेंगे नियम पंडित से, भाई वास्तव में हरा देंगे, कोई तर्क करके उनसे जीत नहीं पाएंगे। ऐसे ना जाने क्या शक्ति है। बड़े बड़े पंडित चले जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान अध्यापक, और बगल से जा रहे हैं, हाँ, इतना पंडित देख लिया, हाँ, हमको एक बार हरा के जाए तब तो जाने के पंडित है, नहीं हमको जो हरा है नहीं उसका पंडित मानते ही नहीं। और वो बेचारा एक बार ऐसा करके देख करके माथा नीचे करके चले जाते हैं। ऐसे ऐसे घमंडी थे। भगवान है ना, घमंडी नहीं, भगवान है ना, तो सभी लीला है, ऐसे थे। लेकिन अभी वही निमाई पंडित एकदम बिल्कुल सबको देख करके दंडवत, साष्टांग दंडवत करते हैं। शिवास पंडित आए हैं, देख रहे हैं ऐसे आंख मोटा करके, जी क्या दशा है। ये तो साधारण मनुष्य में तो ऐसे दशा तो होना संभव नहीं है। ये तो असाधारण, ये तो कौन है, ये कौन पुरुष है, ये तो मनुष्य शरीर में तो ऐसे भाव होना संभव। ये जो शास्त्रीय प्रमाण है ना, रस शास्त्र में इसका वर्णन है। हमारे रस शास्त्र में जहाँ तक वर्णित है तहाँ तक तो अध्ययन करके जाना जा सकता है। तो श्रीवास पंडित तो बड़े पंडित है, दिग्गज पंडित है, वो जान गए हैं जो ये जो स्थिति है साधारण मनुष्य में, ये महाभाव दशा ये होना संभव नहीं है। तो देख रहे हैं ये कैसे संभव है। काल के वो निमाई पंडित जो इतना दाम्भिक, इतना अहंकारी, आज ये भाव कैसे प्राप्त हो गया, ये तो कोई साधारण नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास पंडित तुम्हें की बुझो, अरे बांग्ला भाषा, बांग्ला में कहते हैं ना, बंगाली थे ना, तुम क्या समझ रहे हो हमको देख करके। कोई कहते हैं हमारे वायु है, कोई कहते हैं ऊपर का चक्कर है। तो आप बताओ ना हमारा क्या हुआ, आप बताओ ना, हमारे वायु है, ये वायु तो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सही सही बताओ, ये मेरा वायु है। तो श्रीवास पंडित कहते हैं तुम्हारे जो बाई तहा आमी चाई, माने तुम्हारा जो वायु रोग है ना, ये जो लोग कहते हैं ना, ये मैं प्रार्थना करते हूँ ऐसे वायु रोग हमारा कब होगा। हमारा तो जीवन वृथा गया, हम तो वृद्धावस्था में आ गए हैं, लेकिन ये तुम्हारे जो वायु हम देखते हैं ना, ऐसे वायु क्या हमको संभव है होना। प्रेम की दशा है ना, प्रेम की दशा है ना, जान गए हैं जो ये साधारण नहीं है। बोले तुम्हारे जो भाई तहा हमें चाहिए, हमको निमाई पंडित ऐसे कृपा करो कि हमको ऐसे ही वायु कब होगा, हमारा जीवन धन्य कब होगा, हमको भी ऐसे ही वायु हो जाएगा, ऐसे वायु रोग हो जाएगा। तुम्हारे ये वायु हमको कब मिलेगा, हमको कब होगा ऐसी वायु, ऐसे वायु रोग हमको कब होगा। तो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं श्रीवास पंडित तुमने हमको बचा लिया, अगर तुम भी कहते हमारे वायु हो गया तो अभी हम गंगा में कूद करके हम शरीर को समाप्त कर देता। श्रीवास पंडित भी हमको वायु कहते हैं, उस पहचान नहीं पा रहे हैं हमारे क्या है। तो बोलते तुमको हमको बचा लिया, हमको बचा लिया,
फिर जाके आलिंगन दिया है। आलिंगन दे के श्रीवास पंडित कह रहे हैं तुम आना, काल आना, फिर हम लोग फिर सत्संग करेंगे, मिलेंगे। तो श्रीवास पंडित को भी कह दिया हम आएंगे, काल आएंगे, फलाना जाएगा, फलाना के घर, किसके घर जब, हैं? शुक्लांबर ब्रह्मचारी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर हम लोग आएंगे। आ करके फिर हमारे मन की वेदना हम निवेदन करेंगे, है ना। तो आज हम लोग नहीं जाएंगे, आज हम यहीं पर रहेंगे। काल देखेंगे महाप्रभु क्या लीला करते हैं, नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं। नित्यानंद प्रभु अभी वृंदावन में इंतजार कर रहे हैं कि महाप्रभु कब अपने को प्रकाश करेंगे, तभी जाकर हम उनसे मिलेंगे। तो काल हम लोग फिर नित्यानंद प्रभु के लीला संबंध में हम लोग आस्वादन करेंगे। आज की कथा यही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।